वेलकम इन विमर्स लर्निंग। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक हमारे मध्यकालीन इतिहास में आता है। हालांकि ये एंशियंट हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है, पर मिडिवल हिस्ट्री में एक अलग टॉपिक ही आता है ये, जिसमें हम लोग भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। और ये टॉपिक है वेदांत दर्शन से जुड़ा हुआ। ठीक है। और ये टॉपिक जो है, इसके इतने डायमेंशंस हैं कि ये बहुत टफ टॉपिक हो जाता है। हम लोग आज वेदांत के कई पहलुओं पर विचार करेंगे कि वेदांत के क्या क्या भेद है, वेदांत का मतलब क्या होता है और कौन शंकराचार्य थे, किसने शुरू किया इस वेदांत को, इस दर्शन को, इसका मतलब क्या होता है। इसको शुरू करने से पहले मैं एक बात बता रहा हूं आपको, और वो ये है कि प्राचीन हिंदू धर्म में 6 महान दर्शनों का उल्लेख हुआ है। 6 ये ऐसे दर्शन हैं जो आस्तिक दर्शन कहला। आस्तिक का मतलब ये ईश्वर में यकीन करते थे और वेदों में यकीन करते थे। ये ईश्वरवादी दर्शन थे, जैसे बुद्ध, जैन, चारवाक, या ये जो दर्शन थे चारवाक मतलब लोकायत दर्शन, जिनको अनीश्वरवादी कहा जाता है, जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते थे और ईश्वर के अस्तित्व पे सवाल खड़े करते थे। लेकिन उनको छोड़कर 6 दर्शन थे, जिसमें हम लोग योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन जो सबसे पुराना था, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। ठीक है, ऐसे दर्शनों का उल्लेख मिलता है हमें। ठीक है, तो उनमें से एक दर्शन है जिसको हम लोग उत्तर मीमांसा बोलते थे वहां पर। जब एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं तो इसको उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। ऐसे पूर्व मीमांसा जो होती है, जिसको पूर्व मीमांसा, जो जैमिनी ऋषि थे उन्होंने प्रवर्तक उसके माने जाते हैं, शुरुआत की थी, तो वो दर्शन कर्म कांड पर आधारित था। जो वेदों में कर्म कांड बताए गए थे, यज्ञ हवन, इन पे आधारित था। लेकिन ये उत्तर मीमांसा जो है, ये कर्म की बात नहीं करता है, कर्म कांड की बात नहीं करता है। ये बात जो है, ये ज्ञान की बात करता है। ठीक है, इसलिए ये एक अलग दर्शन है। पूर्व मीमांसा कर्मकांड की बात करता है। उत्तर मीमांसा जो है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो ये रिसर्च किया जाता है, जिसमें बात की गई, वो ब्रह्म की बात की गई। तो एक दार्शनिक जो है, फिलॉसफी है इसमें, इस दर्शन में। इसी को वेदांत कहा जाता है। ठीक है। और ये उत्तर मीमांसा में हम लोग पढ़ते भी हैं कि उत्तर मीमांसा जो दर्शन है, एक ऋषि हुए थे बादरायण, उन्होंने ब्रह्म सूत्र की रचना की। उनकी बहुत फेमस बुक है ब्रह्म सूत्र। ठीक है। और उससे इस दर्शन की शुरुआत हुई, उत्तर मीमांसा की। ठीक है। 3 किताबों का उल्लेख मिलता है और ये तीनों किताबें बड़ी पूछी जाती हैं। एक तो बादरायण की ब्रह्म सूत्र हो गई, पहली बुक, और दूसरी बुक हो गई भगवत गीता। भगवत और गीता। और इन दोनों का जो सार निकला है, वो निकला है उपनिषदों से। उपनिषद, उपनिषदों से निकला है इन दोनों का। इसलिए बोलते हैं ना कि जो उपनिषद हैं, एक लाइन बोली जाती है कि उपनिषद गाय के जैसे हैं और उसका जो दूध है वो भगवत गीता है। मतलब क्रक्स, उसका पूरा निचोड़ क्या है, भगवत गीता है, जो भगवान कृष्ण ने बोला है। इन तीनों किताबों को प्रस्थान त्रयी त्रयी के नाम से जाना जाता है, प्रस्थान त्रयी। और ये हमारे लिए एक अच्छा ये पॉइंट बनता है, ये क्वेश्चन भी बनता है, प्रस्थान त्रयी में कौन सी किताबें आती हैं। प्रस्थान मतलब आप समझ सकते हो, डिपार्चर, मतलब चेंज हुआ। तो इन किताबों ने एक जो फिलॉसफी चल रही थी, जो कर्म कांड का दर्शन चल रहा था, कर्म कांड का मतलब आप ये हवन करो, पूजन करो, ये सब करो, उन सब से एक अलग रास्ता दे दिया। और इसलिए इन 3 किताबों का बहुत महत्व है, ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषद। ठीक है। और इन्हीं दर्शनों से जो निकला है, इसी को हम उत्तर मीमांसा या वेदांत कहते हैं। अच्छा, अब एक बड़ी चीज यहीं पर उसको समझ लेते हैं हम लोग कि जो उपनिषद हैं, उपनिषद फिलॉसफी की किताबें हैं, ये तो पता है, दर्शन की किताबें हैं। और उन्हीं किताबों को वेदांत कहा जाता है, उस दर्शन को जो उपनिषदों से निकला है। अच्छा, वेदांत क्यों कहते हैं? इसका पहला, जो हम लोग सबसे पहली चीज जो पढ़ने जा रहे हैं, वो यही चीज है, देखने जा रहे हैं। ठीक है, कि जो 6 दर्शनों में से इसको वेदांत, वेदांत का शाब्दिक अर्थ तो पता है। अगर आप शाब्दिक अर्थ निकालो तो इसका मतलब हो जाता है वेदों का अंत। ठीक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेदों का अंत, इसका मतलब है कि जो वेदों के अंतिम पेजों से जो दर्शन निकला है, वेदों की किताबों के जो अंतिम पृष्ठ हैं, उनमें फिलॉसफी की बात की गई है, दर्शन की बात की गई है। जैसे शुरुआत में क्या है, कर्म कांडों की बात बताई गई है।
ठीक है? ऐसे ही अंतिम पेजों में दर्शन की बात की गई, फिलॉसफी की बात की गई है। इस यहाँ से जो दर्शन निकला है वो वेदांत कहलाता है। तो वेदांत का मतलब वेदों का अंत नहीं है। इसका मतलब है वेदों के अंतिम पेजों से निकला हुआ दर्शन या फिलॉसफी। और ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज है, आप समझ सकते हो कि जब आप इस उपनिषद या वेदांत के बारे में पढ़ना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कि भारत से निकली हुई जो सबसे इम्पोर्टेंट किताबें हैं, सबसे महत्वपूर्ण किताबें, वो ये उपनिषद है। अच्छा, जो यूरोपियन लोग हैं या विदेशी लोग हैं, वो बाकी की चीज़ों को तो नहीं मानते कि कर्मकांड भाई उनके अपने अलग हैं, वो क्रिश्चियंस हैं, जो दूसरे धर्म के हैं, वो अपने कर्मकांड, उनके अपने रिचुअल्स हैं। लेकिन उपनिषद का जो दर्शन है, वो लगभग सब मानते हैं। भारत के जो दूसरे राष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, उन्होंने एक लाइन बोली थी कि ये जो वेदांत है, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस का अल्टीमेट पॉइंट है, बिल्कुल अंतिम चीज़ है। कि मतलब कि इंसान का जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो जहां तक पहुंच सकती है, उस उस जगह पर पहुंचने के बाद ही ये दर्शन निकल सकता है। मतलब लास्ट पॉइंट है, इससे बड़ी फिलॉसफी नहीं हो सकती। एक फ्रांस के दार्शनिक थे आर्थर शोपेनहावर, बहुत नाम लिया जाता है उनका। बड़े दार्शनिक थे। आइंस्टाइन उनको, अल्बर्ट आइंस्टाइन उनको बहुत मानते थे। उन्होंने बोला था कि उपनिषद इज सोलेस फॉर माय लाइफ एंड डेथ। मेरे जीवन और मृत्यु में जो सांत्वना का काम है करते हैं, वो उपनिषद करते हैं। आपने अभी ओपेनहाइमर मूवी देखी होगी, जिसने फादर ऑफ एटॉमिक बम कहा जाता, परमाणु बम। उन्होंने भी गीता को कोट किया, भगवत गीता को। नील्स बोर, जिन्होंने एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मॉडल दिया था, परमाणु का मॉडल, उपनिषदों को बहुत मानते थे। तो ये उपनिषद एक ऐसा दर्शन है जो बहुत ही प्रैक्टिकल फिलॉसफी मानी जाती है। और ये इसी को हम वेदांत के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये वेदों के अंतिम पेजों से दर्शन निकला हुआ है। उपनिषदों की संख्या बहुत ज्यादा है, 108 बड़े उपनिषद माने जाते हैं। ठीक है, हालांकि हम यहाँ पर उपनिषद नहीं पढ़ने जा रहे। मैं यहाँ पर जो अ, आज का टॉपिक है, वो हम लोग वेदांत के दार्शनिकों के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेदांत के भेद क्या क्या थे। ठीक है, उपनिषद किसी और टॉपिक में। ठीक है, तो वेदांत या उत्तर मीमांसा, ये मैंने बोल दिया उत्तर मीमांसा, क्योंकि पूर्व मीमांसा, ये याद रखना है, पूर्व मीमांसा जो जैमिनी ने शुरू की थी, उसमें वेदों का, कर्म कांडों का अध्ययन किया गया। मीमांसा शब्द बड़ा अच्छा है। मीमांसा का मतलब होता है डिस्कशन या डेलिबरेशन, कि आप जिस पे डिस्कशन कर रहे हो। तो पूर्व मीमांसा में कर्म कांडों पर डिस्कशन किया गया, वैदिक कर्म कांडों पर। उत्तर मीमांसा में ब्रह्म पर, यूनिवर्सल सोल जिसको बोला जाता है, ब्रह्म पर डिस्कशन किया गया। ठीक है, इसलिए ये अंतर समझना, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। अच्छा, इसका एक मोटे, अगर एक लाइन में मुझे बताना हो कि ये क्या है वेदांत उत्तर मीमांसा, तो ये सब लोग जानते हैं, हम लोग बोलते रहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है और एक परमात्मा है। तो सोल और यूनिवर्सल सोल, जो परमात्मा है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। परमात्मा क्या है? ब्रह्म। तो सोल और यूनिवर्सल सोल का जो कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, वो इस वेदांत दर्शन या उपनिषदों से आया। और वो जो इसकी इंपॉर्टेंट 3 बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनको प्रस्थानत्रयी किया कहा जाता है, वो हम लोग देख चुके हैं। अच्छा, अब हम लोगों का काम है वेदांत के भेद और वेदांत के बारे में समझना। वेदांत के 3 बड़े आचार्य हुए हैं, देखिए आप, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और माधवाचार्य। लेकिन इनको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, और वो हिस्ट्री की है, हिस्ट्री से रिलेटेड है, पता होनी चाहिए। कि जब हम प्राचीन इतिहास देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि जब वैदिक सभ्यता बनी भारत में, हड़प्पा के बाद में, इंडस वैली के बाद में वैदिक सिविलाइजेशन, तो वैदिक सभ्यता अपने अंतिम दौर तक आते आते उसमें बहुत बुराइयां आ गई। जैसे छुआछूत भी आ गई, कर्म कांडों की अधिकता हो गई, बहुत रिचुअल्स होते थे, हर चीज के लिए कर्म कांड, बलि की का सिस्टम भी हो गया, महिलाओं की स्थिति खराब हो गई। ठीक है, तो ऐसे दौर में कुछ रिफॉर्म्स हुए, सुधार हुए। और जो सुधारवादी धर्म है, वो भारत में आते हैं, जिसमें हम बौद्ध और जैन धर्म, जिनका नाम सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप देखोगे प्राचीन इतिहास में कि बुद्ध और जैन के आने के बाद में पूरा भारत लगभग बौद्ध और जैन की तरफ मुड़ जाता है। बड़े से बड़े सम्राट या जो साम्राज्य होते हैं, वो बौद्ध धर्म को अडॉप्ट करते हैं या जैन धर्म को। मौर्य साम्राज्य बना, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अडॉप्ट किया, लेकिन उसका जो ग्रैंड सन था अशोक, उसने बौद्ध धर्म को अडॉप्ट किया। फिर कनिष्क आया बौद्ध धर्म का। ठीक है, ऐसे आते गए। और अंतिम हिंदू सम्राट, जिनको एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग बोलते हैं, प्राचीन इतिहास में,
हर्षवर्धन, वो भी बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। लेकिन अब आप समझना कि हर्षवर्धन तक आते-आते, ठीक है, बौद्ध धर्म ही भारत में बड़ा धर्म था, सबसे बड़ा धर्म था। अच्छा, उसके बाद में कुछ ऐसे कारण हुए या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हिंदू धर्म का, या जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, उसका रिवाइवल हुआ, वो फिर से आया। और उसमें एक बहुत बड़ा नाम है आदि शंकराचार्य का। ठीक है, शंकराचार्य, और जिन्होंने इस दर्शन को फिर से रिवाइव किया, आदि शंकराचार्य। और इसमें कई और कारण है, गुप्त साम्राज्य बना जो, उसका भी कारण है ना। तो वो कई हिंदू धर्म के रिवाइवल के बहुत से कारण पढ़े जाते हैं, वो हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर वेदांत की बात होती है क्योंकि आदि शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने इस उत्तर मीमांसा या वेदांत दर्शन का एक रूप प्रस्तुत किया, जिसको हम लोग कहते हैं अद्वैत वेदांत। ठीक है, और फिर बाकी के जितने भी वेदांत के रूप हैं वो इसी से जुड़े हुए हैं। इसी पर वो की हुई समीक्षाएं हैं या टीकाएं हैं, कुछ परिवर्तन किया गया। जैसे अद्वैत में ही थोड़ा परिवर्तन किया गया रामानुजाचार्य के द्वारा, और विशिष्ट अद्वैत बनाया गया। इसमें ही थोड़ा परिवर्तन किया गया अद्वैत में ही माधवाचार्य के द्वारा, और द्वैतवाद बनाया गया। ड्युअलिज्म, द्वैत का मतलब दो, अद्वैत का मतलब मोनोइज्म, मतलब एक सिर्फ। ठीक है, और विशिष्ट मतलब क्वालिफाइड। थोड़ा इसमें से कुछ कंडीशंस लगेंगी जो हम समझेंगे अभी। ठीक है, तो ये तीन वेदांत जो था, वेदांत दर्शन, उसके तीन बड़े रूप आते हैं, अद्वैत वेदांत, विशिष्ट अद्वैत एंड द्वैत वेदांत। अच्छा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम के होते हैं, कुछ ना कुछ पूछ ही लिया जाता है इन दर्शनों के बारे में। तो हम लोग थोड़ा शॉर्ट में इन दर्शनों के बारे में पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, जो ये तीन बड़े आचार्य आए। और उसमें से पहले है हमारे आदि शंकराचार्य, जिन्होंने जिनका बहुत बड़ा योगदान है हिंदू धर्म को रिवाइव करने में। इनका जन्म आज से लगभग लगभग 1200 साल पहले। अच्छा, जन्म पे भी बहुत मतभेद रहते हैं, लेकिन ये एक एक्सेप्टेड, ज्यादातर इतिहासकारों के द्वारा एक्सेप्टेड तिथि है, जो मानी जाती है कि 788 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, कलाडी केरला में, केरल में इनका जन्म हुआ। इनकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। भारत में जन्म लेने वाले कुछ बहुत ही अनुभवी, बहुत ही योग्य लोगों में से आदि शंकराचार्य थे। 32 साल की एज में तो इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि 8 साल की एज में इन्होंने अपनी माता से कह दिया कि मुझे संन्यास लेना है। लेकिन जब वो तैयार नहीं हुई तो एक घटना होती है इनसे जुड़ी हुई कि एक तालाब में एक बार एक ये घुसे और उसमें मगरमच्छ ने इनका पैर पकड़ लिया। और जब ये चीखे तो इनकी मदर आई, माता आई, तो इन्होंने बोला कि अगर आप मुझे संन्यास लेने की परमिशन दे दोगी तो ये छोड़ देगा हमें। तो उन्होंने छोड़ दे दिया, परमिशन दे दिया कि ठीक है, ले लो संन्यास। मतलब 8 साल की एज में संन्यास ले लिया। फिर ये गए और इनको एक गुरु मिले गोविंद भगवत पाद के नाम से। गोविंद भगवत पाद इनके गुरु थे, बहुत नाम पूछा था गोविंद भगवत पाद का। शंकराचार्य जब गोविंद भगवत पाद से मिले नर्मदा नदी के किनारे, उसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है, और वो मंत्र सबने सुना होगा मोस्टली। ये कहते हैं जब गोविंद भगवत पाद ने उनसे पूछा कि कौन हो तुम, हु आर यू, तो इन्होंने उस एज में एक पूरा श्लोक लिख दिया, पूरा मंत्र लिख दिया, जिसको हम निर्वाण षटकम के नाम से जानते हैं। जिसमें ये बोलते हैं कि मनोबुद्धि अहंकार, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्ध नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं मित्र नहीं हूं, भाई नहीं हूं। बड़ा निर्वाण षटकम के नाम से इन्होंने लिख दिया शंकराचार्य ने। फिर कुछ दिन उन्होंने वो शिक्षा ली और इन्होंने वेदों पर अपने भाष्य लिखने शुरू किए। मतलब बहुत कम एज में, 12 साल की एज में इन्होंने वेदों पर अपने भाष्य लिखने शुरू कर दिए। वैदिक संस्कृत पढ़ना कितना मुश्किल होगा आप समझो, उसमें इन्होंने लिखा। और फिर ये पूरे भारत की यात्रा पे चल दिए शंकराचार्य। ठीक है, इनका सबसे बड़ा योगदान, इन्होंने जो दर्शन दिया उस दर्शन को बोला जाता है अद्वैत। अद्वैत का मतलब है मोनोइज्म। मोनोइज्म, अद्वैत का मतलब दो नहीं, ये चीज याद रखना, दो नहीं। आ, आ मतलब तो पता है होता है, आ जहां पे लग जाता है वो निगेटिव, वो करता है। द्वैत का मतलब दो होता है, आ मतलब अब दो नहीं होगा, मतलब सिर्फ एक। तो इन्होंने जो लाइन बोली, जो इन्होंने बात बोली, वो ये थी कि जो हम लोगों को ये लगता है कि ऊपर कोई क्रिएटर है, कोई ईश्वर है, और वो भी सगुण ईश्वर है, फॉर्म वाला, जिसका हम रूप डिसाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, हम और वो एक ही हैं। जो भी क्रिएटर है उसको उन्होंने नाम, उसको जो वेदांत में नाम दिया गया वो ब्रह्म दिया गया, कि
कि ब्रह्म और जो सोल है, हमारी आत्मा है, वो एक ही है। हम उसी का हिस्सा हैं, हम अलग नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए अद्वैत बोला गया कि कोई क्रिएटर, ब्रह्म अलग नहीं है और आत्मा अलग नहीं है, हम उसी का हिस्सा हैं। आत्मा, सोल अलग नहीं है, इसलिए इसको अद्वैत कहा गया, मोनिज्म, कि हम एक ही हैं। और जब हमें इसका ज्ञान होगा, यही मोक्ष है, यही साल्वेशन है। इसीलिए हमें किसी की भक्ति की जरूरत नहीं है, हमें कर्म कांडों की जरूरत नहीं है। जो कर्म कांड चल गए थे कि हर काम के लिए आप ये करो, ये वो करो, हवन करो, ये ऐसा करो, तो बोला ना, हमें बस इस चीज का एहसास होना, इस चीज का ज्ञान मिल जाना कि हम एक है, यही मोक्ष है, साल्वेशन है। अच्छा, अद्वैत में इसमें कई एग्जाम्पल्स बताए गए और दो तीन तो बड़े इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं जिससे अद्वैत को समझा जा सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे अंधेरा हो, और ये बड़ा फेमस एग्जाम्पल है कि अंधेरा हो और अंधेरे में एक रस्सी पड़ी हो और हम लोगों को सांप का डर हो कि ये वो सांप है, ठीक है, तो हमें डर रहेगा। हम चाहे जितनी भक्ति कर लें लेकिन वो डर बना रहेगा। और उसका इलाज क्या है? जैसे ही प्रकाश होगा, लाइट होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि नहीं, वो ये सांप नहीं है, ये क्या है, ये एक रस्सी है। ठीक है, इसलिए ज्ञान मतलब क्या है? जो अगर जैसे ही आपको ज्ञान हुआ तो ज्ञान से आपके जितने दुख दर्द हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इस रास्ते को ज्ञान मार्ग बोला गया। और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है कि जो अद्वैत रास्ता है या जो शंकराचार्य ने जो रास्ता दिया, वो नॉलेज का पाथ था, ज्ञान मार्ग था। ठीक है, उन्होंने भक्ति की बात नहीं की क्योंकि उन्होंने बोला कि हम और ईश्वर तो एक ही है, ब्रह्म एक ही है, इसलिए बीच में किसी की जरूरत ही नहीं है। हमें मंदिर, पुजारियों की, कर्म कांडों की किसी की जरूरत नहीं है, हमें बस वो ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा एक बड़ा और भी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि जैसे बोला जाता है कि सोना, गोल्ड है, तो बोला कि गोल्ड एक धातु है, लेकिन गोल्ड से हम क्या बना सकते हैं? हम रिंग भी बना सकते हैं, ठीक है, अंगूठी बना सकते हैं, चेन भी बना सकते हैं, या कोई और भी चीज बना सकते हैं सोने की। लेकिन मूल धातु क्या है? सोना है। भले ही अंगूठी का आकार अलग हो, उसका पहनने का ढंग अलग हो, उसका स्वरूप अलग हो, उसकी विशेषताएं अलग हो, चेन की अलग हैं विशेषताएं, लेकिन मूल तत्व क्या है? वो सोना ही है, गोल्ड है। ऐसे लकड़ी है, लकड़ी से आप कितनी चीजें बना सकते हो, लेकिन मूल तत्व तो लकड़ी ही है। तूने बोला कि ब्रह्म जो है वो एक है, और जो हम देखते हैं लोगों में, अलग अलग चीजों को देखते हैं, वो क्या है? वो सिर्फ उस मूल तत्व से बनी हुई चीज है। इसलिए उन्होंने लाइन लाइन बोली कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सिर्फ ब्रह्म सत्य है, जगत जो है, ये जो हम ये दुनिया देख रहे हैं, ये क्या है? ये मिथ्या है। ठीक है, वही सत्य है, सिर्फ हम उसका पार्ट है। ठीक है, और ये बड़ा बहुत ये फिलॉसफी, ये दर्शन ऐसा था जिसने पूरी फिलॉसफी को बदल दिया और हिंदू धर्म को रिवाइव करने किया। अच्छा, शंकराचार्य की और भी कुछ चीजें हैं कि इन्होंने पूरे भारत को, अच्छा ये तो आज का वो है इंपॉर्टेंस, कि पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने के लिए 4 जगह धाम बनाए। एक तो पुरी है, दूसरी इन्होंने श्रृंगेरी मठ बनाया, 4 मठ बनाए ना। एक श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में, द्वारका, और चौथा है ज्योतिर्मठ। ठीक है, ये वाला ज्योतिर्मठ चौथा। ठीक है, 4 जगह मठ बनाया और पूरे भारत को कहा जाता है एक सूत्र में बांध दिया, ऐसा एक सूत्र में बांध दिया। और ये भी बहुत बड़ा योगदान है आदि शंकराचार्य का। ठीक है, उन्होंने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। यहां पर एक चीज, मैं 4 श्लोक लिख रहा हूं क्योंकि ये एग्जाम के लिए भी बहुत काम के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक होता है प्रज्ञानम ब्रह्मा, ये महावाक्य बोले जाते हैं, प्रज्ञानम ब्रह्मा। दूसरा है अहम ब्रह्मास्मि, सबने ये वाला तो सबने सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, तीसरा है तत्त्वम तत्त्वम असि, और चौथा है अहम आत्म ब्रह्मा। अच्छा, इन तीनों चारों शब्दों, ये 4 महावाक्य बोले जाते हैं वेदांत के या इस दर्शन के, 4 महावाक्य, चारों बहुत पूछे आते हैं। ये ऐत्रेय उपनिषद का है। उपनिषद, ये जो उपनिषद है ना, ये अभी मैंने बताया ऋग्वेद का, जो ऋग्वेद होगा हमारा,
जो ऐतरेय उपनिषद, और वेद कौन सा हो गया हमारा, ऋग्वेद। ये ऋग्वेद का हो गया। और ये जो हो गया अहम ब्रह्मास्मि, ये है बृहदरण्यक का, बृहदरण्यक उपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट उपनिषद है जो यजुर्वेद से संबंधित है, यजुर्वेद। और तीसरा है ये वाला वाक्य कहा गया तत्वम असि, जो छंदोग्य उपनिषद से लिया गया है, छंदोग्य उपनिषद सामवेद से। और चौथा है अहम ब्रह्मास्मि, जो मांडूक्य उपनिषद से लिया गया है, मांडूक्य उपनिषद, और ये अथर्ववेद का है। ये मैंने चारों जगह पे इसलिए लिखा है क्योंकि पता रहे। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये पूरी जगन्नाथपुरी जो है, ये 4 शंकराचार्य फिर बाद में होने लगे, और आज भी 4 शंकराचार्य होते, 4 मठों के, और हर मठ का एक वाक्य है, इंपॉर्टेंट वाक्य, महत्वपूर्ण वाक्य। जैसे जो पुरी मठ का है, जगन्नाथपुरी का, वो ये वाक्य है, प्रज्ञानम ब्रह्मा, ऐतरेय उपनिषद से लिया गया, ऋग्वेद से संबंधित। फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, बृहदरण्यक उपनिषद का, कितनी बार पूछा गया होगा ये। फिर ये वाला तत्वम अशी, दाउ आर्ट दे, मतलब जो तुम हो वो वही हो, ब्रह्म हो। ठीक है, फिर से सबका वही मतलब है, छांदोग्य उपनिषद से अहम आत्म ब्रह्म, ठीक है, मांडूक्य उपनिषद से। और इसका मतलब भी क्या होगा, दाव मतलब क्या है कि जो ये सोल है, जो हमारी आत्मा है, वही क्या है, ब्रह्म है। तो शंकराचार्य का बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे भारत में उस धर्म को या वेदांत को फिर से लाने में। 32 साल की एज में उनकी डेथ हुई। अब अच्छा, ये तो शंकराचार्य जो सबसे काम के थे, और इसके बाद में अब और शुरू होते, अब शंकराचार्य के दर्शन पे में कुछ चेंजेस किए जाएंगे, और वो चेंज बड़े काम के हैं जो पूछे जाते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो काउंटर आर्गुमेंट पेश किया गया, मतलब जो शंकराचार्य की थ्योरी पे प्रश्न लगाए गए, वो लगाए गए रामानुजाचार्य के द्वारा। देखो, रामानुजाचार्य 1017 से 37 में हुए हैं, श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु में। ये जगह बहुत काम की है, ठीक है। यादव प्रकाश और एक यमुनाचार्य थे, यमुनाचार्य, ये इनके गुरु बोले जाते हैं, यादव प्रकाश एंड यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य के। लेकिन रामानुजाचार्य ने क्या किया, अब इन्होंने एक नया दर्शन दिया। इस दर्शन को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत। विशिष्ट का मतलब है कि अद्वैत, कि अभी भी अद्वैत है, या क्वालिफाइड मोनोइज्म, कि अभी भी अद्वैत है, ईश्वर और ब्रह्म, आत्मा और परमात्मा एक ही है। लेकिन उन्होंने कुछ बोल दिया कि नहीं, मैं ही जैसे शंकराचार्य ने बोला था कि हम ब्रह्मासी, हम ही ब्रह्म है, इन्होंने बोला ना ना ना, हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, उसने हमें क्रिएट किया है, तो हम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, उसकी शक्तियां अलग हैं, हमारे पास वो क्रिएटिव पावर नहीं है, उसने हमको क्रिएट किया है। और शंकराचार्य ने क्या बोला था, जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि जगत ये जो है मिथ्या है, मिथ्या है। इन्होंने बोला ना ना, ये जगत रियल है। इसलिए थोड़ा चेंज कर दिया कि हम उसी का पार्ट तो हैं, हम उसी का पार्ट हैं, लेकिन हमारे गुण अलग हैं, हमारी शक्तियां अलग हैं, उसने हमको बनाया है क्रिएटर, और इसलिए हमको अपने क्रिएटर की भक्ति करनी पड़ेगी। अच्छा, अब देखो, अगर ये बोल दिया जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं, हम ही ईश्वर हैं, तो हमें थोड़ी ना भक्ति की जरूरत है। लेकिन उन्होंने बोला ना ना, क्रिएटर अलग है, ब्रह्म अलग है, और हम, उसने हमको बनाया, हम उसका अंश हैं, सिर्फ हम क्या है, उसके अंश हैं, इसलिए हमें उसकी भक्ति करनी पड़ेगी। और इन्होंने जो क्रिएटर का रूप लिया वो विष्णु का लिया, लॉर्ड विष्णु का लिया, कि क्रिएटर किस रूप में है, विष्णु के रूप में है। और इसलिए इनका जो रास्ता था वो कहलाया भक्ति मार्ग। इन्होंने बोला कि हमें क्या करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी, ये जगत सत्य है, ये मिथ्या नहीं है, और हमें ब्रह्म की उपासना करनी पड़ेगी। और ये क्वेश्चन लास्ट ईयर की ही यूपीएससी में पूछा गया था कि रामानुजाचार्य का जो मार्ग था वो कैसा था, वो भक्ति मार्ग था, जबकि शंकराचार्य का क्या था, ज्ञान मार्ग, आदि शंकर का। क्योंकि उसमें ब्रह्म को खुद, ब्रह्म और जो आत्मा है वो अलग नहीं है, इसलिए भक्ति की जरूरत नहीं है, उस ज्ञान की जरूरत है। यहां पर अलग है, इसलिए उसकी भक्ति की जरूरत हो। ये रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत, क्वालिफाइड, मतलब थोड़ा चेंज हो गया। तीसरा, और फिर से एक बहुत बड़ा काउंटर आया माधवाचार्य के द्वारा, ठीक है। माधवाचार्य, माधवाचार्य देखो, ये लिखा हुआ है
उडुपी कर्नाटक में इनका जन्म हुआ और अच्युत प्रेक्ष इनके गुरु थे। इनको वायु का अवतार बोला जाता है। माधवाचार्य खुद बोलते थे वायु का अवतार। जैसे वायु के अवतार ही हनुमान माने जाते ना, पवन पुत्र हनुमान, भीम, ऐसे ही बोला जाता है कि ये तीसरे अवतार थे वायु के। ठीक है, माधवाचार्य इन्होंने जो दर्शन दिया जिसको बोला जाता है द्वैत। द्वैत का मतलब होता है ड्युअलिज्म। इन्होंने बोला ना, दोनों का खंडन कर दिया, बोला ना, क्रिएटर अलग है, ब्रह्म अलग है, सर्वशक्तिमान है, और हम अलग हैं, आत्मा अलग है। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, हम उसका ना तो हम वो हैं जो शंकराचार्य ने बोला हम वही हैं, हम ब्रह्मास्मि मैं ही ब्रह्म हूं, ना तो रामानुजाचार्य कि हम उसके अंश हैं। ने बोला ना, उसने अपनी शक्ति से हमें बनाया है और हम अलग हैं पूरी तरीके से, और इसलिए हमें भी क्या करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन डिफरेंस समझ जाना कि बिल्कुल अलग है, हम उसका अंश नहीं, पार्ट नहीं, भक्ति करनी पड़ेगी। इसलिए इसको ड्युअलिज्म कहा गया, द्वैतवाद, अलग अलग दोनों। ठीक है, तो ये तीन बहुत बड़े दर्शन थे। और इसमें देखो, ये बस एक चार्ट है, बड़ा अच्छा है समझने के लिए कि अद्वैत जो शंकराचार्य का था, ये वाला शंकराचार्य, और ये है रामानुजाचार्य का। रामानुजाचार्य के बाद ही भक्ति आंदोलन शुरू हुआ, पता है? रामानुजाचार्य के ही शिष्य थे रामानंद, जो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को लाए। फिर कबीर, तुलसीदास, ये सब होने लगे। तो भक्ति की शुरुआत ही की है रामानुजाचार्य ने। फिर आता है द्वैत, जो माधवाचार्य का है, माधवाचार्य। अच्छा, इसमें देखो, इसमें ये डिफरेंस दिया हुआ है कि ब्रह्म का कैसा रूप मानते हैं। शंकराचार्य क्या कहते थे, वो निर्गुण है, क्योंकि उसका कोई रूप नहीं है, क्योंकि वो ब्रह्म है, हम उसी का हिस्सा हैं, तो वो निर्गुण है, उसका कोई रूप नहीं है। जबकि ये सगुण मानते थे, और ये भी विष्णु का रूप मानते थे। ठीक है, सगुण मतलब जिसका रूप हो, कोई गुण हो। जगत के बाद में ये देखो, मिथ्या अभी बोला ही था, मिथ्या है, इन्होंने बोला ना ना सत्य है वो। ठीक है, और इन्होंने बोला ना ना, वो जो जगत है वो बिल्कुल अलग है, ब्रह्म से बिल्कुल अलग है, सेपरेट फ्रॉम ब्रह्मा, अलग है बिल्कुल। इसलिए आत्मा को बोला अभेद। अभेद मतलब ब्रह्म और उसमें कोई अंतर ही नहीं, अहम ब्रह्मास्मि। और इन्होंने बोला कि पार्ट ऑफ ब्रह्म, हम उसके अंश हैं। इन्होंने बोला हम ही ब्रह्म हैं, अहम ब्रह्मास्मि। इन्होंने बोला नहीं, हम तो उसके अंश हैं। इन्होंने बोला ना ना, हम अलग हैं, सेपरेट हैं, अलग हैं बिल्कुल। ऐसे ही मोक्ष कैसे मिलेगा? तो शंकराचार्य, जब एक ही हैं हम, तो मोक्ष कैसे मिलेगा? ज्ञान से मिल जाएगा हमें। इन्होंने बोला ना ना, हमें सरेंडर से मिलेगा, समर्पण करने से मिलेगा। इसीलिए भक्ति की शुरुआत की गई। इन्होंने भी बोला ग्रेस का मतलब भक्ति, उसी का अनुग्रह, उसी का जो, अगर वो खुश हुआ, ईश्वर खुश हुआ, तभी वो दे पाएगा। तो ये भी क्या है, भक्ति के का समर्थन करने वाले। तो ये वेदांत के तीन बड़े रूप हो गए, जो शंकराचार्य के ही काउंटर थे। शंकराचार्य की वेदांत, अद्वैत वेदांत के काउंटर थे। ठीक है, इसके बाद में ये देखो, ये एक डायग्राम बड़ा अच्छा है समझने के लिए। सिर्फ कि अद्वैत वेदांत अगर बोला जाए, अगर ये ब्रह्म है, ये आउटर सर्किल ब्रह्म है, ब्रह्म आउटर सर्किल, तो ब्रह्म और जो जीव है, जीव जिसको जो आत्मा है, वो इसी का हिस्सा है, वो अलग कुछ है ही नहीं उसके अंदर, उसके अंदर कुछ बनेगा ही नहीं, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि है, मैं ही ब्रह्म हूं। ठीक है, प्रज्ञानम ब्रह्म है कि हमारी चेतना ही ब्रह्म है। ठीक है, तो कोई अलग है ही नहीं, एक ही ब्रह्म है, और हर चीज उस ब्रह्म का हिस्सा है। ठीक है, जैसे मैंने सोना और लकड़ी का एग्जाम्पल दिया था। विशिष्ट अद्वैत रामानुजाचार्य का कहता नहीं, हम उसी के अंदर हैं, ब्रह्म के अंदर है, उसी का अंश है, लेकिन हमारा एक अलग अस्तित्व भी है। हम सीमित हैं, वो असीमित है। ठीक है, वो असीमित है, हम सीमित हैं। ठीक है, इसलिए विशिष्ट अद्वैत। अद्वैत का मतलब बिल्कुल अलग, कि वो ब्रह्म अलग है, वो असीमित है, और हम बिल्कुल अलग हैं। उसने अपनी क्रिएटिव एनर्जी से हमें बनाया है, इसलिए हम अलग हैं, द्वैत। ठीक है, ये तीन बड़े दर्शन हो गए। अच्छा, इसको छोड़कर कुछ और हैं जिनको मैं बस शॉर्ट में बता रहा हूं। इसको छोड़कर तीन तो ये काम के हो गए, तीन को छोड़कर ये भी काम के हैं, बहुत पूछे जाते हैं। जिसमें पहला है द्वैताद्वैत। ठीक है, द्वैत अद्वैत, ये निम्बार्क ने दिया, निम्बार्क। द्वैत अद्वैत, इसमें देखो दोनों चीजें आ रही हैं, दो भी एक भी।
ठीक है? तो इन्होंने क्या बोला, इनका दर्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, निम्बार्क का दर्शन। द्वैत अद्वैत है। तो मतलब क्या है, हम 2 भी हैं, हम 1 भी हैं। जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया और बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, वो समझने के लिए बड़ा एग्जाम्पल है। जैसे बोला जाता है इस द्वैत अद्वैत में वो एग्जाम्पल दिया जाता है कि जैसे दूध है, दूध ही क्या है, दही में कन्वर्ट हो जाता है। दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो उन्होंने बोला ना, ऐसा नहीं है कि ब्रह्म ही ईश्वर मतलब आत्मा में कन्वर्ट हो गया या पुरुष में कन्वर्ट हो गया। उन्होंने बोला ऐसा नहीं। उन्होंने बोला ये उसकी माया है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया मकड़ी का। जैसे मकड़ी होती है वो अपना जाल बना देती है। मतलब दूध क्या होता है, दूध का फिर अस्तित्व नहीं रह जाता, दूध ही दही में कन्वर्ट हो चुका है। तो उन्होंने बोला ना, ऐसा नहीं होता है कि आत्मा जो ब्रह्म है वही आत्मा में कन्वर्ट हो गया, ऐसा नहीं होगा। जैसे मकड़ी की एक ताकत है, उसकी शक्ति है कि वो जाला अपना बुन सकती है। जाला को माया बोला गया, ये सृष्टि बोला गया, प्रकृति बोला गया। ठीक है? इसीलिए इसको द्वैत अद्वैत या भेद अभेद भी कहते हैं कि भेद भी है और अभेद भी है, या भिन्न अभिन्न भी कहा जाता है। जैसे मकड़ी से ही जाला बन सकता है, अगर मकड़ी नहीं है तो जाला नहीं बन सकता। और जाला बनाने के लिए मकड़ी का खोना आवश्यक नहीं है। जैसे दही बनने के लिए दूध तो फिर गायब हो जाएगा ना। तो उन्होंने बोला कि मकड़ी की वो क्रिएटिव पावर है कि वो बना सकती है। इसलिए क्या है, हम उसी से निकले हुए हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि भेद भी है, हम उससे निकले हुए उसकी क्रिएटिव पावर का रिजल्ट हैं। लेकिन अभेद इसलिए है क्योंकि हम उससे जुड़े हुए भी हैं। उसके बिना हमारा अस्तित्व ही नहीं है। ये निम्बार्क संप्रदाय बोलता है। इसमें इन्होंने जो क्रिएटर था, जिसने ये बनाया है, उसको राधा कृष्ण के रूप में माना। और इसलिए ये निम्बार्क संप्रदाय बना, राधा कृष्ण की पूजा की जाती है। जो क्रिएटर है वो राधा कृष्ण है। ठीक है, ये याद रखना। निम्बार्क बहुत इंपॉर्टेंट संप्रदाय हुआ निम्बार्क। फिर आता है एक शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत मतलब अद्वैत तो शंकराचार्य का याद रखना एक, और शुद्ध बस इसमें और लग गया। इसमें कुछ भी नहीं था। ये वल्लभाचार्य और इनके गुरु थे विष्णु स्वामी। विष्णु स्वामी स्वामी इन्होंने स्टार्ट किया। इसमें क्या है, इन्होंने बस ये बोला कि जो शुद्ध, जो क्रिएटर है, जो ब्रह्म है, ऐसा नहीं है। बस शंकराचार्य में ये परिवर्तन है। शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म का कोई रूप नहीं है, हम उसका हिस्सा है। उन्होंने कहा ना, ब्रह्म का एक रूप है, और ब्रह्म का जो रूप है वो है कृष्ण। ब्रह्म कृष्ण के रूप में है, वही शुद्ध ब्रह्म है, प्योर ब्रह्म है। ठीक है, बाकी हम उन्हीं का हिस्सा हैं, और हमें उन्हीं की ग्रेस से, उन्हीं की पूजा पाठ से, उन्हीं की भक्ति से हमें ज्ञान मिलेगा। इन्होंने एक सगुण रूप ले दिया ब्रह्म का। ठीक है, और इसलिए वल्लभाचार्य और वल्लभाचार्य के एक बेटे थे विठलनाथ। विठलनाथ इनके इनके इन दोनों के बहुत सारे शिष्य थे, जिनको हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं अष्टछाप के नाम से। 8 शिष्यों का ग्रुप था वल्लभाचार्य और विठलनाथ के, जिसमें सूरदास, सूरदास का नाम तो सब जानते हैं, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, नाभा दास, ऐसे थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति पे अपनी बातें बोली हैं या पोएट्री लिखी है। ठीक है, कृष्ण भक्ति को बढ़ाया। ठीक है, तो ये है शुद्ध अद्वैत, जो कृष्ण का रूप। अच्छा, एक इसमें और है बस, अचिंत्य भेदा भेद। अचिंत्य का मतलब है जिसको हम अपने ह्यूमन माइंड से समझ ही नहीं सकते। ठीक है, उन्होंने बोला भेद अभेद है, वही चीज है भेद अभेद। इन्होंने भी बोला है भेद अभेद, लेकिन उन्होंने बोला कि हम अपने मस्तिष्क से उस क्रिएटिव पावर और अपने बीच में संबंध नहीं समझ सकते, कि उसने अपनी शक्ति से हमें बनाया है, लेकिन हम उसका हिस्सा हैं। लेकिन हम, हमारा क्या रूप है, हमारा क्या रोल है, ठीक है, हम उससे कैसे जुड़े हुए हैं, ये हम नहीं समझ सकते। इसलिए अचिंत्य, अचिंत्य का मतलब होता है जो ह्यूमन माइंड की ग्रास्प में नहीं आए, जो समझ नहीं सकता। इसको शुरू किया चैतन्य महाप्रभु ने, और इसको गौड़िया वैष्णव भी कहा जाता है। गौड़िया वैष्णव संप्रदाय, वैष्णव। और इन्होंने भी जो क्रिएटर का रूप माना वो कृष्ण को माना। ठीक है, कृष्ण को माना और कृष्ण भक्ति की शुरू की, और साथ साथ में संकीर्तन भी शुरू किया। संकीर्तन, संकीर्तन, कीर्तन सबको पता है, वो भक्ति, वो गाना जो ना, इन्हीं के चैतन्य महाप्रभु के ही, गौड़िया वैष्णव कहा जाता है। चैतन्य महाप्रभु के दर्शन पे ही इस्कॉन बना है। इस्कॉन सबको पता होगा, इस्कॉन के मंदिर होते हैं जिसमें कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाता, गाना बजाना सब कुछ होता है।
ठीक है? तो चैतन्य ने स्टार्ट किया था, अचिंत्य भेदाभेद, ठीक है? उस भेद-अभेद को समझने की शक्ति हम में नहीं है। तो ये जितने दर्शन हुए हैं ना, इतने दर्शन, ये सिर्फ उपनिषदों से निकले, फिर शंकराचार्य ने वेदांत का रूप प्रस्तुत किया और फिर वेदांत के ही सब रूप हैं कहीं न कहीं। किसी ने वेदांत का बड़ा रूप प्रस्तुत किया और किसी ने छोटा रूप प्रस्तुत किया, ठीक है? तो ये हम लोगों के वेदांत और उससे जुड़े हुए जो फिलॉसफीज़ हैं, काफ़ी कई सारे दर्शन हैं, उसका रूप हुआ। हालाँकि मैंने इसमें उपनिषदों के बारे में नहीं बताया है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ ये था कि आप वेदांत दर्शन और उसके रूप को समझ सकें, ठीक है? तो ऐसे ही किसी और एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री या कल्चर के वीडियो के साथ में आप लोग विमर्श से जुड़े रहें और इसके लिए थैंक यू और उपनिषदों पर हम लोग एक नया वीडियो करेंगे, नया सेशन करेंगे। थैंक यू।